अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पीके 2.0। आज हम दो बाइकों का कंपैरिजन भी और रिव्यू भी करेंगे। कंपैरिजन इस हवाले से करेंगे उनकी प्राइस के हवाले से और उनकी चीज़ों के हवाले से भी। दोनों बाइकों में से आज के ज़माने में कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी बाइक अच्छी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा पाकिस्तानी नंबर 1 होंडा उसका बाइक है होंडा प्राइडर 100 सीसी, ठीक है। और दूसरा मैंने रखा है जो यूनाइटेड यूएस 125 यूरो, ठीक है। यूरो 2 वो 125 यूनाइटेड का रखा है। अब कई दोस्त कहेंगे कि यूनाइटेड का और होंडा प्राइडर का, क्योंकि वो 100 सीसी है वो 125 सीसी है, 25 सीसी ज़्यादा है। कंपैरिजन कैसे बनता है? बिल्कुल बनता है, उनकी प्राइस का भी बनता है और उन दोनों बाइकों का भी। वो हम शुरू करते हैं। जैसे आप प्राइडर देखें, अब 100 सीसी है, ठीक है। 100 से भी नीचे ही है, आप कह लें भी 95 सीसी है। इंजन उसका 4 गियर मिल जाते हैं, OHC एयर कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो वो आपको 275 का मिल जाता है। 18 इंच का स्पोक रिम मिल जाता है। बैक टायर साइज़ की बात करें वो भी 275 का ही मिलता है, 18 इंच का स्पोक रिम, ठीक है। उसका कितने किलो का है? वो 96 किलो का आपको मिलता है, ठीक है। 96 किलो उसका केजी वेट है। और उसके अलावा किक स्टार्ट है उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीटर के अंदर आपको इशारे मिल जाते हैं, वो राइट लेफ़्ट वाला। उसके अलावा उसका जो हैंडल लॉक है वो भी आपको मीटर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। कंफर्ट नो डाउट उसके अंदर बाइक के अंदर है। फ्रंट शॉक भी हाइड्रोलिक हैं, ठीक है। फ्रंट शॉक है हाइड्रोलिक आपको मिल जाते हैं। बैक सस्पेंशन भी आपको अच्छी उसकी हाइड्रोलिक मिल जाती है, लेकिन दोनों ही फ्रंट और बैक एडजस्ट नहीं होते, ठीक है। सीट की भी कंफर्ट आपको ज़्यादा मिल जाती है। उसकी कंफर्ट यही बनती है, सीट को लगा लें और शाखों को लगा लें। लाइट उसकी जो फ्रंट वाली वो फारिग है और जो पिछली टेल है उसकी सीट के नीचे वो भी फारिग है। उसके अंदर आपको सीट रिमूव करके आपने देखा होगा कि हुक लगे हुए हैं। नट जो होते हैं ना, नट बोल्ट, वो अगर हों तो वो प्लास्टिक कभी भी नहीं खड़कता। जो हुक होते हैं ना जो सीट के अंदर लगते हैं, वो दिन ब दिन जैसे जैसे आपका बाइक चलता है वो कमज़ोर होते जाते हैं और खुलते जाते हैं, फिर वो बैक टेल आपकी खड़कने लग जाती है। ऐसे ही फ्रंट वाला वाइज़र है, वो भी जैसे 7-8 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उसकी एक तो लाइट का फोकस पहले ही नहीं है और मद्दम हो जाता है, फिर वो असलों ही कह लें फारग ही कह लें, पंजाबी में नहीं कहते भी है बस सीधी होगी उन, वो उसकी बस हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोल एवरेज की। पेट्रोल एवरेज इसकी नो डाउट अच्छी है। 1 लीटर में कोई कहता है 70 भी देता है, कोई कहता है 60 भी देता है। ये जिन्होंने रखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से पता होगा भी 70-60 क्या अच्छी है एवरेज, ठीक। तो अब लास्ट में इसकी प्राइस की बात करते हैं, जहाँ से ये मार खाता है। 2,08,900 रुपया, यानी कि 2,10,000 का ही आपको पड़ जाता है, ठीक है। 2,09,100 रुपया कम। अब हम आ जाते हैं यूनाइटेड यूएस 125 की तरफ। अब यूनाइटेड यूएस 125 में भी आपको इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन आपको मिल जाता है OHV मिल जाता है, 4 गियर मिल जाते हैं, एयर कूल्ड है। इसके अंदर OHC इंजन है, बलेंसर दोनों के अंदर ही नहीं है। यूनाइटेड में आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। फ्रंट टायर साइज़ की बात करते हैं 250 का आपको मिलता है। बैक टायर साइज़ की बात करते हैं 3.0 का मिलता है, ठीक है। तो इसका जो स्पोक रिम है वो फ्रंट वाला आपको मिल जाता है 18 इंच का, बैक वाला भी 18 इंच का, ठीक है। इसका जो वेट है वो 102 किलो है यूनाइटेड 125 का, ठीक है। तो इसके फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो ये आपको 9.5 लीटर का मिलता है, यानी कि 9.5 लीटर, ठीक है। यानी कि 9.5 लीटर तक आप इसके अंदर पेट्रोल डलवा सकते हैं। 9 लीटर तो आधा लीटर, ठीक है। लेकिन 9 लीटर ही आता है, क्योंकि बाद में वो फिर
ओवर होके ना लीक होने लग जाता है। तो ज़रब इसका है जो वो 2 लीटर पे लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा 125 सीसी है ये। और आप देखें कि इसकी पेट्रोल एवरेज की चलें बात कर लेते हैं। 1 लीटर में 45-48 किलोमीटर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भगाते हैं, जैसे कि कई भाई शौकीन होते हैं तेज़ चलाने के, 100 से या 90 से नीचे ही नहीं आते, फिर ये आपको 40 की दे देता है या 38 लगा लें भगाते हैं। अगर आप सुकून से चलाते हैं तो ये आपको एवरेज देता है 45 से 48 के दरमियान। कई भाइयों ने तो ये भी कहा है कि ये 50 पे 55 पे भी चले जाता है, ठीक है। अब आप इसकी प्राइस के हवाले से देखें, 1,72,900 रुपया इसकी प्राइस है। होंडा से हटके जैसे कि होंडा CG125 की प्राइस आप देखें 2,35,000 रुपया। यूनाइटेड CG125 की आप प्राइस देखें 1,72,500 रुपया है। अब राइडर की प्राइस आप देख लें 2,08,900 रुपया। तो कितना फ़र्क है? 36,400 रुपये का फ़र्क है। 36,400 रुपये में एक तो आपको सारा टोटल लोया इसके मगराड़ लोहे के हैं, इसके टैंकी टापे लोहे के हैं, सीट है, इंजन है और टायर है और सलेंसर है, ठीक। प्राइडर में आपको क्या मिलता है? प्लास्टिक ही प्लास्टिक, फ्रंट वाला वाइज़र प्लास्टिक है, मगराड़ प्लास्टिक है, बैक मगराड़ प्लास्टिक है, सीट के नीचे प्लास्टिक आपको मिल जाता है, टापे प्लास्टिक के मिल जाते हैं। वाज उसकी अगर आप फुल रेस देते हैं तो वो खड़कने लग जाती है। आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। पेट्रोल एवरेज की बात है वो थोड़ा बहुत आदमी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। तो 36,400 रुपये कम में आपको CG125 मिल सकता है यूनाइटेड का। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है होंडा में, 7-8 हज़ार के आप ओरिजिनल होंडा CG125 के टैंकी टापे ले लें, इसके ऊपर चढ़ा दें और सीट का कवर चढ़ा दें, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ये होंडा है ओरिजिनल या यूनाइटेड का लिए, ठीक है। तो यही आज की हमारी वीडियो थी कंपैरिजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और हमें कमेंट में बताएं कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।